नमस्कार, मैं रीता कृष्ण मोहन। आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। साल 2025 का महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सांस्कृतिक आयोजन है। कारण 144 साल बाद पड़ने वाला महत्वपूर्ण कुंभ है, जिसका हर कोई साक्षी बनना चाहता है। देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु सन्यासी संगम में डुबकी लगाकर अपने आप को धन्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में किन्नर अखाड़ा के सन्यासियों ने भी संगम स्नान किया और महाकुंभ की व्यवस्था पर योगी मोदी को जमकर सराहा। महाकुंभ महादेव उसको कहेंगे, तो इसका क्या विशेष महत्व रहता है? देखिए, जैसे कि 12 साल में एक महाकुंभ सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है, लेकिन 12 कुंभ बीतने के बाद जब एक कुंभ का आयोजन किया जाता है प्रयागराज में, उसको कहा जाता है महापूर्ण सिंहस्थ कुंभ। ठीक है ना। ये मान लीजिए, ये एक सदी के बाद एक कुंभ का फिर से आयोजन किया जाता है। इसलिए इस बार के जो 2025 में प्रयागराज में कुंभ होने जा रहा है और आज जो हमने शाही स्नान किया, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि मान लीजिए, एक इंसान के जीवन काल में शायद ही कभी ये उपलब्ध हो। ऐसे समय हमको रखा इस पृथ्वी पे जिस समय ये महायोग लगा है, और हम कुंभ में स्नान करके अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझ रहे हैं। ये प्रयागराज में जो पूर्ण कुंभ पड़ा है, इस पे आम जनमानस क्या करेंगे? प्रयागराज में हम कहेंगे कि प्रयागराज की जनता या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता हो, चाहे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे देश की प्रधानमंत्री हो, सबकी सहयोग, किसी के बिना सहयोग के ये काम होना बहुत ही मुश्किल है। आप समझ सकते हैं, 40 करोड़ लोगों की गैदरिंग, वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग होने जा रहा है ये कुंभ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 40 करोड़, ये उससे भी पार जाएगा। ये मैं आशा रखती हूँ, क्योंकि सनातनी जाग चुके हैं। सनातनी अपने कुंभ मनाने आएंगे प्रयागराज में, कोई रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सनातन की धरती है, ये शंकर की धरती है। इसके कण कण में, इसके हर अंश में शंकर बसे हैं, और जहाँ जहाँ शंकर के भक्त हैं, सब ये कुंभ में स्नान करने आए। इस बार सरकार जो व्यवस्था की है कैसी रही? देखिए, जैसे कि 2013 में जो कुंभ हुआ था और जो हादसा हुआ था, मैं उस समय बहुत छोटी थी, मैं उस समय भी आई थी। और अब की 2025 का भी कुंभ देख रही हूँ, ये मेरे जीवन में और भी दुर्लभ एक वस्तु है। उस समय का जो था, समझ कम था, लेकिन इतना समझ सकते थे कि जो सर्कमस्टांसेस था या फिर जो आसपास के जो सहयोग करने वाली चीज़ें थी, वो उतना उपलब्ध नहीं था। लेकिन इस बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने जो डिजिटल भव्य दिव्य स्वच्छ कुंभ का ऐलान किया, जो मैसेज जनता को दिया, और जनता ने उसको एक्सेप्ट करके जो फॉलोअप किया, मैं आशा रखती हूँ कि ये कुंभ आगे जाके और भी सुंदर होंगे और पूरे विश्व में एक माइलस्टोन बनेगा कि भारत में कुंभ हुआ और वो सबसे बड़े गैदरिंग दुनिया में एक नाम रोशन करने वाली बात।